प्रतीक पॉलिटिकली सेल्फ गोल कर रहे हैं क्या इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं? बिल्कुल, जिस तरह से ये बयान लगातार दिया जा रहा है सनातन को लेकर, इस तरह पर कई जो है हम सुनने पत्रिका लगातार लोग नाराजगी जता रहे हैं। लखनऊ के और जनता उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, लगातार बयान दिया जा रहा है सनातन को लेकर, क्या इंडिया गठबंधन में जो गठबंधन है उन्होंने कहा है, साफ कह दिया है कि हम लोगों ने सनातन खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है? कैसे देखते हैं? क्या खत्म? सनातन को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। देखिए, सनातन को तो कोई खत्म नहीं कर पाएगा। भाजपा कोई कभी हिंदू खतरे में है, कभी सनातन खतरे में है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सनातन को कोई नहीं खत्म कर पाएगा। ये भाजपा की सोच है, इनके एजेंडे का ये सिस्टम है। ये इसी तरीके से तमिलनाडु के जो एक दूसरे मंत्री उन्होंने कहा ये बात कि हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया इंडिया, ये इसीलिए बनाया है कि सनातन खत्म करेंगे। नहीं, उन्होंने सनातन खत्म करने की बात नहीं कही है। यहाँ पे बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दिया जाता है। वो जैसे डेंगू है या कोई बीमारी है, कोरोना है, इस तरीके का नाम ये धर के आ जाते हैं। सनातन को एक पीड़ा के रूप में ले आते हैं, एक बीमारी के रूप में ले आते हैं। वहाँ सनातन खत्म होने की बात नहीं कर रहा वो ये कह रहा है ये सनातन नाम की जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करना है। लेते हैं, आप बताइए क्या राय लगती है आपकी कि ऐसे जो नेता है, इनके जो नेता के ऊपर जो इनके विधायक हैं, सब लोग हैं, ऐसे लोग कार्रवाई नहीं करते, अपनी पार्टी में रखते हैं इन लोग को, लगातार ऐसे बयान दिए जाते हैं? जी, इनको जो मतलब समझाना चाहिए, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है सही बयान देना चाहिए। और सनातन धर्म हमारा जो है, सनातन धर्म तो ये कभी नहीं खत्म होगा। ये सदा रहने वाला धर्म है, इसको ना कोई ख़त्म कर सकता है। इसको जाति पात के नाम पे ये जो एजेंडे जो है जारी करते हैं, ये नहीं करने चाहिए। क्या लगता है आपको, सनातन धर्म खत्म नहीं किया जा सकता? और इस तरह के बयान जो लोग देते हैं, क्या लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम नहीं होनी चाहिए। इनको शिक्षा पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, बेबसी लाचारी पे बात करनी चाहिए, गरीबी पे बात करनी चाहिए। उस पे बात न करके बस सनातन धर्म में, हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पर ये टरकाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। ये लोग चुनाव के लिए केवल ये सब कर रहे हैं, इस पर जनता विश्वास नहीं करेगी। क्या लगता है चुनावी एजेंडा है? क्योंकि जिस तरह से सिर्फ बयान दिए जाते हैं सनातन धर्म को लेकर और लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और ये इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, कहा जाता है कि उन्होंने ही कहा है कि हम लोगों ने इसलिए गठबंधन ही बनाया है। नहीं, देखिए, चुनाव मुद्दे अलग चीज़ है, ठीक है ना, मगर जनता को जो है, जनता को धर्म के नाम से नहीं बांटना चाहिए, ठीक है ना। जो भी कोई भी राजनीति कर रहा, मगर किसी के धर्म के विषय में नहीं बोलना चाहिए किसी व्यक्ति को, ठीक है ना। और देखिए, सबकी, ये हिंदुस्तान या भारत है, ये सबका है, ठीक है ना। चाहे हिंदू मुस्लिम सब हम भाई भाई हैं, ठीक है ना। यहाँ सब लोग मिल के रहते हैं। तो इस बात में जनता को नहीं, ऐसा बयान कोई नहीं देना चाहिए जो इसका मैसेज अच्छा नहीं जाए, क्योंकि ये जो हमारा हम लोग बोल रहे हैं तो ये पूरी कंट्री में जाता है, तो इससे हमारे भारत की जो है छवि खराब होती है। ऐसी छवि खराब होती है भारत की। और जो बयान इस तरह के दिए जाते हैं, 80 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए, 20 करोड़ को लोगों को खुश करने के लिए, 80 करोड़ नाच करने के लिए, तो ऐसा बयान देखकर एक विशेष वर्ग को लेकर दिया। नहीं, आपने यही कहा ना कि इंडिया वाले ने कह रहे हैं सनातन को हम खत्म कर देंगे। इंडिया वाले नहीं, इंडिया वाले खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म को कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। और सनातन का जो विरोध किया है भाई साहब, वो केवल पतन के समुद्र में कूद पड़ा है। अब बाकी सनातन अकाट्य है, सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता है। सनातन का जो विरोध करेगा वो खुद ध्वस्त हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। आप सलाह लेते हैं कि कह रहे हैं भाई साहब कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है वो खुद खत्म हो जाएंगे, सनातन खत्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि कोई गठबंधन, इंडिया का कोई घटक दल अगर इस तरह का टिप्पणी करता है किसी धर्म पर, किसी मजहब पर, किसी व्यवस्था पर, तो वो इंडिया का गठबंधन का अंग नहीं हो सकता। उसका व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। और रह गया सवाल कि हमेशा कांग्रेस और इसके अलायंस कभी भी धर्म का सहारा नहीं लिया है। हम धर्म पर टिप्पणी नहीं करते, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, और एक समन्वय, एक सम्मिलित भारत का, एक आधुनिक भारत का, एक विश्व के पटल पर एक अच्छा ख्यात को स्थापित करना चाहते हैं, जहां शांति हो, जहां सद्भाव हो, जहां अपनापन हो। मैं उस भारत की बात करता हूं, मैं उस भारत का निर्माण का सपना देखता हूं। इसके सिवाय मेरा कोई अलग विचार नहीं है। जो इस तरह लेते हैं, आप बताइए कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बयान दिया सनातन को लेकर लगातार। अब जो तमिलनाडु के जो सीएम, उनके बेटे और एक मंत्री ने बयान दिया है कि हम लोग लगातार सनातन खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं? पहले मुझे जान लेना चाहिए कि दयानिधि जो आप बता रहे हैं स्टैलिन, वो किसके बेटे हैं? एम करुणानिधि के बेटे हैं। एम करुणानिधि किसके घटक दल थे? भाजपा के थे। तो वो भी तो वही बात करते आए हैं ना
सनातन को खत्म करने की बात पेरियार से चले आए हैं। पेरियार कौन थे? पेरियार एक ब्राह्मण थे, उनको जो है शेड्यूल कास्टों ने वहाँ बनारस में भोजन नहीं दिया था ब्राह्मण होने के नाते, इसलिए उन्होंने दोनों को जोड़ने की कोशिश की थी। उन्हीं की विचारधारा को लेकर एम करुणानिधि आए, उनके पोते ने कह दिया तो कोई गलत नहीं कहा। उसने कहा जब ये राजनीति में लोग सनातन धर्म लेकर के आते हैं समय समय पर, यह डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह लेकर के आते हैं, सनातन को इसमें नहीं फंसना चाहिए और इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। कोई ऐसा गलत बात उसने नहीं कहा। मैं दूसरी बात और ये कहना चाहता हूँ कि जो सनातन है, सनातन किसे कहते हैं? सनातन किस धर्म को कहते हैं? सभी धर्मों का मूल सनातन है। सभी धर्म के अंदर, जैसे हमारे अंदर नाभि है, आपके अंदर नाभि, इनके अंदर नाभि है, तो नाभि को जो नाभि केंद्र जो है, जो जनरेट करता है पूरी एनर्जी को, वही सनातन है। तो सनातन किसी का एकलौता नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। और इस पर बीजेपी का या अन्य किसी पार्टी का, वही बीजेपी जहां सनातन को गाली को कहती है, गाली देते हैं, वही उन जो है करुणानिधि से क्यों कर लेती है, जयललिता से AIADMK से क्यों कर लेती है अपना? तो आपका क्या कहना है कि जो तरह का बयान दिया जा रहा है ये उनका निजी बयान है, हालांकि पार्टी से नहीं देखते, मगर वो खुद के कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इसीलिए बनाया गया है कि ये जो है खत्म करने के लिए। जी नहीं, जो उन्होंने इस तरीके से बयान दिया उसके लिए मैं ये कहता हूँ किसी भी जात धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई गलत बोलता है उसके लिए मैं कहता हूँ भारत सरकार को एक इसके लिए अलग से कानून बनाना चाहिए, और जो किसी जात धर्म पे टिप्पणी करता है उसको सख्त उसको सजा देने का कानून बनाना चाहिए। तो यहाँ लखनऊ की जो जनता है उनका कहना है कि जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उस पर एक कानून बनना चाहिए और सख्त कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए। चलिए, कन्हैया भी हमारे साथ मौजूद हैं, कन्हैया के साथ भी लोगों की मौजूदगी है। कन्हैया, वहां के लोग चाहते हैं क्या ऐसे लोग जो धर्म को लेकर के अब सियासत जो है धर्म के आधार पर करते हैं, उनके खिलाफ कोई कड़ा कानून बने जिससे ऐसे बयानबाजी करने वाले लोग जो हैं 10 बार सोचें? देखिए, बिल्कुल मथुरा के लोगों से इस बारे में बात करते हैं कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, तो क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ अंकुश लगाया जा सके, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? जिस तरह से कई देशों में ईश निंदा के खिलाफ कानून है और कड़ी सजा का प्रावधान भी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो फांसी तक की सजा यदि आप ईश्वर की ईश निंदा करते हैं। तो आपने कई सुनी होंगी, कई चीजें सुनी होंगी कि ईश निंदा में फलाने व्यक्ति को 10 साल या 5 साल सजा कई देशों में लागू है। भारत देश में भी अब ज्यादा लोगों को छूट नहीं देनी चाहिए। ये कहा जाता है कि ये बोलने की आजादी है। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप सनातन धर्म पर, किसी धर्म के ऊपर आप कुछ भी अनर्गल बयान दे देंगे। जहां पर लाखों करोड़ों लोग सनातन धर्म को मानते हो, आस्था उनकी हो, जहां पर रोज हवन होता हो, पूजा पाठ होती हो, ईश्वर को तो वैज्ञानिक ने माना है, सनातन धर्म को माना है। तो क्या स्टालिन ईश्वर को नहीं मानते होंगे? वो जिस किसी भगवान को मानते होंगे तो वहां भी ईश्वर को मानते होंगे। तो इसी तरह से हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानता है, वैदिक धर्म को मानता है। तो स्टालिन से पूछ करके किसी धर्म को नहीं माना जाएगा और ना ही उनकी टिप्पणी से हिंदू धर्म या सनातन धर्म कमजोर होगा। एक बयानबाजी है। जिस तरह से 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं देश में, उसको लेकर के जो 2 तरह के गठबंधन बने हैं, उन गठबंधन के आधार पर लोग चाहते हैं कि बयानबाजी हो, मेरा वोट मेरे पास सुरक्षित रहे, उनका वोट उनके पास सुरक्षित रहे। तो क्या ये ऐसे जो बयानबाजी आती है, तो क्या कोई ऐसा कानून सरकार को बनाना चाहिए जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके? बिल्कुल कानून बनाना चाहिए। आपको जब ये धारा 499/500 जब धारा बनाई गई है मानहानि की, तो ईश्वर की कोई मानहानि इसमें नहीं है। किसी व्यक्ति की या जो धर्म मानता है उसकी मानहानि नहीं है, उसकी धार्मिक भावना आहत नहीं होती है। जब धार्मिक भावना आहत होने पर भी धारा लगा दी जाती है, कानून है देश में, तो ईश्वर की है, पूजा पाठ की है, सनातन धर्म की। ठीक है, नहीं मैं लौटता हूं। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, वहां पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि सनातन या फिर किसी भी धर्म को सियासत में घसीटने के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए क्या, ताकि सियासत में धर्म की एंट्री ना हो, धर्म आधारित सियासत की एंट्री ना हो? बिल्कुल सही कहा आपने। और जोश और उत्साह और अनुभव यहाँ का जो भीड़ है, लोग हैं, उनमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले पूछते हैं, सर ये बताइए, सियासत में धर्म की एंट्री हो रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या कोई कानून बनना चाहिए? देखिए, निश्चित ही ऐसे दल, कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने कहा ना कि एक कंपटीशन जैसा चला रहे हैं लोग, चाहे वो स्टालिन हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, जिनको आगे बढ़ा करके और सिर्फ सनातन को गाली देने के लिए, हिंदू समाज को गाली देने के लिए लगातार उनको प्रेरित करके और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। इस तरीके के जो विचार हैं, ऐसी परंपराओं को जो बढ़ावा दे रहे हैं, निश्चित ही वो घर में अपने हवन करते हैं, टीका लगाते हैं और बाहर जाकर के ड्रामा करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए। तो ये जनता सब जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार ऐसे दलों को नकारा है।